नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं नहर पार। आपको बता दें, एक बड़ी दुखद खबर है। अभी अभी सूचना मिली और साहब ने देख सकते हैं, पुलिस भी मौके पर पहुंची है। और आपको बता दें, आज यहाँ किराए पर कोई परिवार रह रहा होगा, जहाँ बताया जा रहा है कि एक महिला ने सुसाइड कर लिया है, फांसी लगा ली है। और उसका एक बच्चा है, लड़का है, जिसका नाम कृष्णा है, जिसकी उम्र लगभग शायद 12-13 साल है या 15 साल से कम की है। और उसे जहर दे दिया। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची है, एक बार जानेंगे। कि ये इस वजह से परेशान थी कि मेरा कुछ हो गया तो बच्चे को कौन संभालेगा। बच्चा है मन बुद्धि, तो उसकी इसने चिंता थी। महिला का नाम क्या है, उम्र कितनी होगी? इसका नाम क्या नाम था? विमला देवी। उम्र कितनी है? उम्र होगी 45-50 के है। जांच पड़ताल जारी है। हाँ, सर बच्चा कितने साल का होगा? बच्चा 14-15 के करीब है। सर कहाँ के रहने वाले थे, यहाँ कब से रह रहे थे? ये बिहार की है। ये 2021 से यहाँ रह रहे, लॉकडाउन के बाद में। और इनका जो दामाद हो वो पानी में रहता है। इनकी जो बेटी है और दामाद पानी में रहते हैं। सर कोई रीजन पता चला हुआ आस पड़ोस में? कोई जानकारी नहीं, कुछ ऐसा रीजन अभी नहीं चला है। अभी कोई रीजन नहीं पता, कोई जानकारी नहीं मिली। तो ये बच्चे के साथ अकेले? हाँ, ये बच्चे के साथ अकेले। सर घर में कोई और भी था या अकेले? नहीं, ये दोनों ही, बस ये दोनों ही रहते थे, माँ बेटा। ठीक है सर। मामला बता दें। तो ये देख रहे हैं, जानकारी मिली आपको बता दें। जैसा कि बता रहे हैं, बिहार की रहने वाली थी और यहाँ अपने बच्चे के साथ रह रही थी। 14-15 साल का बच्चा बताया जा रहा है। और उसने खुद फांसी लगा ली, उसको सुसाइड कर लिया। और घर से कोई मिले, अभी आए हैं क्या? बताने की हालत में नहीं है। घर वालों का बुरा हाल है और यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे जो हैं। इनके साथ और कोई भी रहता था बच्चे के अलावा? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं, माँ बेटा रहते थे। माँ बेटे दोनों रहते? दोनों, हाँ। और को काम करती थी वो कोठी में। और बच्चा उसका स्पेशल ही था, तो बच्चे से दुखी तो थी बेटा। वो बच्चा उसका सुनता नहीं था किसी भी हरकत से। कभी सुन लेता, कभी नहीं, तो उस पर भी थोड़ा गुस्सा आ जाता। फिर खुद को भी शुगर की बीमारी थी, आंख भी एक खराब हो रही थी उसकी। तो ऐसे करके वो परेशान ही थी, प्रेशर किसी का नहीं था, खुद ही परेशान थी। अच्छा, कितने समय से वो ऐसी परेशान थी वो? बेटा हम यहाँ तो 2.5 साल से आई थी, उससे पहले हम नहीं जानते। 2.5 साल से परेशान ही थी जब नहीं, तब इतनी नहीं थी, लेकिन अभी 6-7 महीने से ज्यादा थी। बच्चे को ऑपरेशन कराने वहाँ ले गई। ऐसे तो बच्चे को प्यार करती थी, नेपाल लेके गई आंख का ऑपरेशन कराने। बच्चे का भी एक ही आंख था। तो बच्चे को कोई बीमारी थी क्या? वो 6 महीने का पैदा हुआ था, तो प्री मेच्योर था। और फिर स्पेशली समझ लो उसको। वो ऐसे तो सुनता था, लेकिन ठीक से किसी बात का जवाब नहीं देता। कभी दे देता, कभी नहीं देता। तो मम्मी को उस पे भी उसे नहलाना, 14 साल के बच्चे को नहलाना, कपड़ा धोना, तो दुखी तो हो ही जाती थी। मतलब इसलिए परेशान थे कि मेरे बाद क्या होगा। मेरे तो वो कहती थी, मैंने कहा तो इसको मारा मत कर, इसको प्यार। नहीं दीदी, मेरे बाद इसको पता नहीं क्या होगा, मैं मरूंगी तो इसको लेके ही मरूंगी, ऐसे कहती थी। तो खुद क्यों सुसाइड किया, ये समझ नहीं। बेटा वो ये रीजन यही था कि वो उसको अपने बच्चे का भी, देखो माँ बाप पे अपने बच्चे का दुख नहीं देखा जाता, तो वो यही रीजन था हमें। तो बाकी तो कोई प्रेशर नहीं था उस पर किसी चीज का। खूब नहीं, लड़ाई किसी से नहीं, अच्छी थी, खुश होकर रहती थी, सब उससे बातचीत करते थे, ऐसा कुछ नहीं था कि। और मैंने तो उसको कई बार बोला, तू दुखी मत हो, तेरा ऑपरेशन होगा तो तू बताइयो। आपको पता कैसे लगा कि ये हुआ है? बेटा मैं तो घर ही नहीं थी। मेरी तो लड़की ने फोन करा कि मम्मी तुम कब आओगे, आधे घंटे में आऊंगी, कि कृष्णा की मम्मी ने कृष्णा को मारा है और आत्महत्या कर ली है। कितनी देर पहले घटना है? मैं पता नहीं, यही भी नहीं पता 1 बजे की है कि कब की है, मुझे नहीं पता। नहीं, ऊपर गेट ही बंद ही था। मैं तो घर नहीं थी। मैं तो दोनों अकेले रहते थे? नहीं बेटा, जहाँ तो पूरे घर में घर। हाँ, मम्मी बेटा, माँ बेटा। कृष्णा की मम्मी क्या नाम था? कृष्णा की मम्मी का नाम क्या था? बिमला। इसकी बेटी है वो, ये बेटी है उसकी। उम्र कितनी थी? अच्छा, तो ये भी यहीं कहीं रहते थे? नहीं, ये तो मक्कड़ फार्म पे रहती है। उसकी उम्र 50 साल की तो होगी। अच्छा, तो ये अभी जो पता लगा। हाँ, नहीं, ये अभी ले गई है उसको हॉस्पिटल लेके गई है 2 बारी। उसको हॉस्पिटल ले गई है। डॉक्टर ने बोला शुगर कंट्रोल होगा तो आँख का ऑपरेशन करेंगे। तो ये लेके गई है, यही लेके गई है, और कोई लेके गया है। इसकी बेटी लेके गई है। लेकिन ऐसे तो हमने नहीं सोचा था कि ये खत्म ही हो जाएगी बेटा। और दोनों मतलब इसके लिए ना भैया, भगवान से उसने इतनी शक्ति ली होगी ना कि दोनों ही खत्म हो जाएंगे।
मतलब ये तो बच्चे को भी और उसको खुद भी मानना और बच्चे को भी बेटा दिल की बहुत हिम्मत है। ने इसी वजह से किया कि नहीं, मेरे वो बाद ये परेशान थी। वो कह रही मैं गांव गई थी तो लॉकडाउन में मेरे बेटे को किसी ने एक टाइम रोटी खिलाई, मुझे एक टाइम खिलाई। तो ऐसे दीदी मेरे बच्चे का कोई नहीं है, जब नहीं रहूंगी तो उसके बाद तो वैसे क्या होगा। बस यही था उसके दिमाग में और कुछ नहीं था। ममता थी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कि मेरे बाद क्या होगा। हाँ, और कुछ नहीं था। मैं लॉकडाउन में मैंने कहा तू गांव चली जाके, माँ दीदी खेत है और मेरे दो जेठों ने एक टाइम इसे खिलाई, एक टाइम मुझे खिलाई। तो बेटा तकलीफ तो होती है ना। तो मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चे का क्या होगा। यहाँ ऊपर ही रहते थे। हाँ, इसी कमरे में रहती थी, यहाँ नहाती धोती थी, कपड़ा ये धोती थी, सब ऊपर देख रहे हैं हाँ, आप, रोज ये यहाँ वाला पे कमरा था। डेली यहाँ पे और जैसा कि बता रहे हैं माता जी कि परेशान थी, अकेली रह रही थी, अपने लड़के के साथ रह रही थी और लड़का थोड़ा मानसिक रूप से सही नहीं था, स्पेशल चाइल्ड था वो, और लगभग 15 वर्ष उम्र थी उसकी। तो वो परेशान थी कि मेरे बाद उसका क्या होगा, जिसके चलते उसने बच्चे को पहले जहर दे दिया, उसके बाद खुद सुसाइड कर लिया। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये कदम उठाया होगा और क्या सोच कर कदम उठाया है। अभी परिवार के जो लोग हैं वो सब यहाँ मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँचा है, फोरेंसिक टीम भी यहाँ पहुँची है जांच पड़ताल के लिए। अब देखते हैं, इसमें हालांकि किसी का कोई दोष नहीं है, ना ही किसी का कोई प्रेशर है जैसा कि बता रहे हैं, और क्यों किया ये एक सवाल है कि आखिर क्यों उसने ये कदम उठाया। तो फरीदाबाद, ये कौन सी जगह कौन सी है जी? ये न्यू भारत कॉलोनी है। न्यू भारत कॉलोनी, नहर पार न्यू भारत कॉलोनी, जहाँ का ये मामला है, चांदी वाला बाग, और एक महिला ने बच्चे के साथ सुसाइड कर लिया। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।